बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। नहीं दिया जा रहा, बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। सरेआम सड़क पे गला काट दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार बर्बाद हो गया है, बिहार बदहाल हो गया है। नमस्कार, मैं दीपक भारत देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बोल है। जैसे ही पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा कि बिहार में नए बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, तो तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष के नेताओं का भी घिराव किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप क्राइम रेट को देखिए। तेजस्वी यादव ने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे युवा जो है वो बेरोजगार हो गए हैं और बिहार की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ कुर्सी का खेल चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। बनाई थी तो उसमें देश का भी नेशनल भी एक प्रकोष्ठ जो है अल्पसंख्यक का बनाया था, तो उसमें फातमी जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाया गया था। तो उस दौरान जो है उन्होंने कहा था कि भाई एक कार्यक्रम जो है एक कराया जाए, तो आज वही कार्यक्रम है। नया मुख्यमंत्री का ऐलान होना है, बीजेपी में चीजें फंसती नजर आ रही है। अब देखिए, अब कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज़ की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफ़र कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे एक बार होता है, अब सरकार बदले फिर सरकार बनानी है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हो, लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ। 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा, बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। यानी ये साफ दिखता है ना हम लोगों को कि भाई जो सरकार में जो लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, और कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी 20 सालों से भी ज़्यादा, लेकिन अभी तक जो है कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रहा है। ओले गिर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। सरेआम सड़क पे गला काट दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। TRE 4 का क्या हुआ भगवान जान रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों को चिंता इस बात की है ही नहीं। सबको केवल चिंता इस बात की कि कुर्सी किसका होगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसी बात की चिंता है। और जो हम लोग पहले से बोलते रहे कि भाई नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। चुनाव में हिम्मत नहीं थी, नहीं कह पाए, लेकिन ये अंदरूनी पहले से तय हो चुका था। और तय नीतीश जी का कुछ भूमिका नहीं हो, तो बिना मन के उनको जो है वहाँ ले गया। लेकिन जो लोग हैं जदयू में बड़े नेता, उन लोगों ने जो समझौता किया है, चाहे CBI ED का डर हो या लालच हो, जो भी हो, उसके डर से नीतीश जी को फंसा दिया ये लोग। जेडीयू को खत्म करने की तैयारी हो रही है तेजस्वी जी। क्या लग रहा है कि बीजेपी निकल जाएगी जेडीयू को? अब निकले ना निकले, अब जदयू वाला लोग जाने। निशांत को लेकर पहले कहा गया डिप्टी CM बनेंगे, और अब निशांत ने मना कर दिया कि हम चौधरी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है आपकी पार्टी का। देखिए हम किसी के बयान पे कौन क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, जो भी बनेगा जनता का। देखिए, आपने सुना तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पे कहा। आपने ये भी देखा है, बीते दिनों ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को है जो मजबूरीवश वो लोग राज्यसभा भेज रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा जो बिहार की स्थिति है वो बदहाल है। तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आए हैं कि ये कुर्सी का खेल चल रहा है। यहाँ पे आप क्राइम रेट उठा के देख लीजिए, यहाँ पे ना चिकित्सक जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं, ना ही जो क्राइम रेट है वो कम होने का नाम ले रहा है। लगातार यहाँ पे बस कुर्सी का खेल चल रहा है, ना अभी तक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है
और ये लोग जो बस कुर्सी का खेल कर रहे हैं, ये लोग बिहार को बदहाल और बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।